साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है अभिमान। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक रिटायर्ड अधिकारी को अपने ऑफिस जाने की बड़ी जिज्ञासा हुई। वह अपने मन में बड़े बड़े सपने लेकर, जैसे कि मैं जब ऑफिस पहुंचूंगा तो सभी अधिकारी और कर्मचारी मेरा बढ़ चढ़कर स्वागत करेंगे, तत्काल अच्छा नाश्ता मंगाया जाएगा, आदि आदि। ऐसे सोचते हुए वह अपने वाहन से ऑफिस जा रहा था। जैसे ही गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने रोका और कहा कि आप अंदर जाने से पहले गाड़ी बाहर ही साइड पर लगा दें। इस पर अधिकारी भौचक्का रह गया और कहने लगा, अरे तुम जानते नहीं हो, मैं यहाँ का बहुत बड़ा ऑफिसर रहा हूँ, गत वर्ष ही रिटायर हुआ हूँ। इस पर गार्ड बोला, तब थे अधिकारी, अब तो नहीं होना, गाड़ी गेट के अंदर नहीं जाएगी। अधिकारी बहुत नाराज हुआ और वहाँ के अधिकारी को फ़ोन करके गेट पर बुलाया। अधिकारी गेट पर आया और रिटायर्ड चीफ ऑफिसर को अंदर ले गया। गाड़ी भी अंदर करवाई और अपने चेम्बर में जाते ही वह चेयर पर बैठ गया और चपड़ासी से कहा, साहब को जो भी काम हो संबंधित कर्मचारी के पास ले जाकर बता दो। चपड़ासी साहब को ले गया और संबंधित कर्मचारी के काउंटर पर छोड़ आया। चीफ साहब अवाक से खड़े सोचते रहे। कार्यालय आते समय उन्होंने जो सपने सजाए थे वो चकनाचूर हो गए थे। पद का घमंड धड़ाम हो चुका था। वो घर पर चले आए। काफ़ी सोचने के बाद उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, एक विभाग के कर्मचारी शतरंज के मोहरों की तरह होते हैं। कोई राजा, कोई वजीर, कोई हाथी घोड़ा, ऊंट तो फिर कोई पैदल बनता है। खेलने के बाद सभी मोहरों को एक थैले में डालकर अलग रख दिया जाता है। खेलने के बाद उसके पद का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए इंसान को अपने परिवार और समाज को नहीं भूलना चाहिए। कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, लौटकर अपने ही समाज में आओगे। इसीलिए समाज से वास्ता हमेशा बनाए रखें, कभी अभिमान ना करें। आपके कद और आपके पद की गरिमा बनी रहेगी। साध संगत जी, एक घर के मुखिया को ये अभिमान हो गया कि उसके बिना उसके परिवार का काम नहीं चल सकता। उसकी छोटी सी दुकान थी, उससे जो भी आय होती थी उसी से उसके परिवार का गुजारा चलता था। अब चूंकि कमाने वाला वो अकेला ही था, इसीलिए उसे लगता था कि उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वो लोगों के सामने डींगे हाँका करता था। एक दिन वो सत्संग में पहुंचा। संत कह रहे थे कि दुनिया में किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। यह अभिमान व्यर्थ है कि मेरे बिना परिवार या समाज ठहर जाएगा। सभी को अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त होता है। सत्संग समाप्त होने के बाद मुखिया ने संत से कहा कि मैं दिन भर कमाकर जो पैसे लाता हूँ उसी से मेरे घर का खर्च चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। संत बोले, यह तुम्हारा भ्रम है, हर कोई अपने भाग्य का खाता है। इस पर मुखिया ने कहा, आप इसे प्रमाणित करके दिखाइए। संत ने कहा, ठीक है, तुम बिना किसी को बताए घर से 1 महीने के लिए गायब हो जाओ। उसने ऐसा ही किया। संत ने यह बात फैला दी कि उसे बाघ ने अपना भोजन बना लिया है। मुखिया के परिवार वाले कई दिनों तक शोक में डूबे रहे। गांव वाले आखिरकार उनकी मदद के लिए सामने आए। एक सेठ ने उसके बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी लड़की की शादी कर दी और एक व्यक्ति उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का खर्च देने को तैयार हो गया। 1 महीने के बाद मुखिया छिपता छिपाता रात के समय अपने घर आया। घर वालों ने भूत समझकर दरवाज़ा नहीं खोला। जब वो बहुत गिड़गिड़ाया और उसने सारी बात बताई तो उसकी पत्नी ने दरवाजे के भीतर से ही जवाब दिया, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब हम पहले से ज़्यादा सुखी हैं। उस व्यक्ति का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। साध संगत जी, संसार किसी के लिए भी नहीं रुकता। यहाँ सभी के बिना काम चल सकता है। संसार सदा से चला आ रहा है और चलता रहेगा।
जगत को चलाने वाले बड़े बड़े सम्राट मिट्टी हो गए। जगत तो उनके बिना भी चल रहा है। इसीलिए अपने बल का, अपने धन का, अपने कार्यों का और अपने ज्ञान का अभिमान ना करें, क्योंकि ये सब व्यर्थ है। साध संगत जी, अभिमान भी कितना विचित्र होता है। जब भी बोलता है सर चढ़ कर बोलता है। उसे यह अच्छी तरह से ज्ञान होता है कि विनम्रता उसकी शत्रु है, पर वो ये जानते हुए भी कभी झुकता नहीं है। अपने अभिमान को पोषित करते करते वो व्यक्ति भूल जाता है कि उसने जो मांगा है वो उचित भी है कि नहीं। अभिमान पहाड़ से गिरते हुए उस झरने के समान होता है, जिसे अंततः बड़ी ऊंचाई से नदी या सागर में गिरकर समाप्त होना होता है। और विनम्रता सदैव नदी की तरह नीचे की ओर ही बहती है। सही अर्थ में किससे किस समय क्या मांगना चाहिए ये विनम्र सोच वाला ही जानता है। अभिमानी तो सदैव अपने अभिमान में औरों को तुच्छ समझता है। अभिमानी व्यक्ति औरों के विनाश का कारण बनकर अंत में स्वयं का भी विनाश कर लेता है। महाभारत के समय की बात है। मामा शकुनी दुर्योधन को जब समझाकर भगवान कृष्ण से मदद मांगने भेजते हैं। दुर्योधन जब द्वारिका पहुंचते हैं तब कृष्ण आराम कर रहे होते हैं। दुर्योधन अपने अभिमान से भरा हुआ नमन किए बगैर भगवान के सिरहाने जाकर बैठ जाता है। कुछ पलों के बाद अर्जुन भी आता है, किंतु वो बैठता नहीं है। वो हाथ जोड़कर कृष्ण के पैरों के पास खड़ा रहता है। श्री कृष्ण नींद से जब उठते हैं तो सामने पहले अर्जुन को देखते हैं और पूछते हैं, अरे पार्थ, तुम कब आए? दुर्योधन उग्र होकर बीच में ही बोल पड़ते हैं, पहले मैं आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा तो आप भी आए हैं, किंतु मैंने तो पहले पार्थ को ही देखा। अर्जुन कहते हैं, नहीं वासुदेव, ये मुझसे पहले के आए हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा तो पहले इन्हीं से ही पूछना होगा कि द्वारिका आना कैसे हुआ। दुर्योधन अभिमान से भरे शब्दों में आने का कारण बताते हुए सहायता मांगता है कि हम दोनों का आप पर हक है। चूँकि पहले मैं आया हूँ तो पहले मेरे मांगने का अधिकार है। श्री कृष्ण बोले, ये सही है, पहले आप आए हैं, परंतु मैंने पहले पार्थ को देखा, तब तो मुझे दोनों की ही मदद करनी होगी। एक और मेरी नारायणी सेवा और दूसरी ओर केवल मैं निहत था और रणभूमि में मैं शस्त्र भी नहीं उठा पाऊंगा। पहले मांगने का अधिकार पार्थ को है, क्योंकि वो आपका अनुज है। जब अर्जुन नारायणी सेवा न मांगकर श्री कृष्ण का चयन करते हैं तो दुर्योधन खुश हो जाता है और वो भगवान की नारायणी सेना पाकर वहाँ से विदा हो जाता है। उस समय भी दुर्योधन अभिमान से भरा रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ, तुम भी नारायणी सेना मांग सकते थे, इस निहत्थे कृष्ण को क्यों मांग बैठे? तब अर्जुन ने कहा, वासुदेव, युद्ध में योद्धा से ज़्यादा महत्व सारथी का होता है, और इस महायुद्ध में मुझे ऐसा सारथी चाहिए जिस पर मुझे पूरा विश्वास हो, अपने आप को जिसको सौंपकर मैं अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। तो ऐसा सारथी आपके अलावा और कौन हो सकता है वासुदेव? आप सारी दिशाएं जानते हैं, सारे मार्ग जानते हैं, आप मुझे रणभूमि में भटकने नहीं देंगे। हे केशव, आप मेरे सारथी बनकर मुझे सम्मानित कीजिए। मुझे नारायणी सेवा नहीं, मुझे नारायण चाहिए, केवल नारायण। आज मेरी विजय निश्चित हो गई। और जब दुर्योधन अर्जुन को मूर्ख जताते हुए अपने बात मामा शकुनी को बताते हैं तो वो जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, सच में वो समझ से परिपूर्ण है। क्योंकि वो कुशल और मंजे हुए खिलाड़ी थे। वो दुर्योधन से कहने लगे, ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा दुर्योधन, बहुत महंगा। वो मायावी कृष्ण निहत्था हो चाहे ना हो, वो हर सेना पर भारी है, भारी है वो हर सेना पर। शांति दूत बन जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे होते हैं तो पिता महाभीष्म दुर्योधन को समझाते हुए कहते हैं कि हे दुर्योधन, ध्यान रहे, वासुदेव श्री कृष्ण संपूर्ण सत्य हैं, उन्हें अपने अभिमान के कांटे से मत छूना। सत्य का अपमान संभव नहीं, परंतु सत्य के अपमान का परिणाम शुभ नहीं होता। परिणाम अभिमान अपने कान और आँख के साथ साथ विचार शक्ति को भी बंद कर देता है, और यही दुर्योधन के अभिमान ने भी किया। जब श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाते हैं कि शांति का मार्ग प्रगति का मार्ग है, उन्नति का मार्ग है, और युद्ध का मार्ग सीधा शमशान की ओर जाता है। अभिमान की एक बात ये भी है कि वह कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता। तभी तो जब श्री कृष्ण जी को हस्तिनापुर दरबार में बंदी बनाने का आदेश दिया और श्री कृष्ण जी ने अपना विश्व रूप विशंबर का दिखाया, तब भी उसकी आंखें पहचान ना सकी। साध संगत जी,
अभिमान तो जन्म से ही अंधा होता है, वो केवल अपने आप को टटोल कर छू सकता है। सत्य ही कहते हैं जो कि तेज आंधी में जो पेड़ झुक जाते हैं वो टूटते नहीं, और जो अकड़ कर खड़े रहते हैं वो तो जड़ से ही उखड़ जाते हैं। प्रकृति भी यही संदेश देती है और भगवान श्री कृष्ण भी। इसीलिए कभी भी अभिमान ना करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।